हेलो वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट उनका मूव आपकी तरफ क्या होगा, इस वक्त क्या इंटेंशंस हैं उनकी, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मैसेजेस भी चैनल करेंगे यहाँ पे आज। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो एनर्जीज आपके साथ मैच करेंगे आप सिर्फ उन्हीं चीज़ को ही, वही मैसेज सिर्फ आपके लिए होगा। नहीं मैच हो रहा तो इट्स ओके, लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स और थॉट्स देख लेते हैं आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं या इस वक्त डिसेप्टिव हैं, आप दोनों के दरमियान में इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। 9 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपको कह रहे हैं कि मैं लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ, मतलब लड़की या लड़का जो भी जेंडर है आपके पार्टनर का, डजंट मैटर। आपने इन चीज़ों पे फिक्स नहीं होना है, आपने अटेंशन देनी है मैसेजेस को, जो मैं यहाँ पे आपको मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान आपको कह रहा है कि मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, या वो आपको पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन उनके जो एक्शन है वो मैच नहीं हो रहे उनकी फीलिंग्स के साथ। यस, द हैंगमैन। हो सकता है इस इंसान ने आपको कहा कि मैं मतलब वापस आज, उन्होंने कहा कि वो वापस आ जाएंगे लेकिन आए नहीं। हो सकता है आपको मैसेज का इंतज़ार है विद द हैंगमैन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पार्टनर हैं उनकी वाटर साइन हो सकते हैं या पाइसेस स्पेशली, और अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको मैसेज का वेट है काफ़ी अरसे से, और ये इंसान डेफिनेटली अब आपको मैसेज करना चाहते हैं, शायद अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं कि वो आपसे भाग गए थे, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन उस चीज़ को डिलीवर नहीं किया, पूरा नहीं किया। कहते कुछ थे और करते कुछ थे, ये एनर्जी हो सकती है। या इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी भी ये हो सकती है कि वो कह कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ और ही रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी फीलिंग्स जो हैं वो उस पर एक्ट नहीं कर रहे। तो काफ़ी स्टक एनर्जी हो सकती है आपके दोनों के दरमियान में, इस वक्त बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोग, अब 9 ऑफ कप्स, आपको भी परवाह नहीं है, आपको लगता है कि ये भाग रहा है तो भागने दो, लड़की भाग रही है तो भागने दो, भाग गया तो भागने दो। आपकी एनर्जी भी अब ये हो सकती है शायद चेंज हो गई है, जिसकी वजह से जितना आप अपनी एनर्जी पे चेंज करोगे उतना जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आएगा, जब आप परवाह करना छोड़ दोगे। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में आजकल जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो चेज़ जो है वो बहुत इजी होती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, चेज़ करते रहो, मैसेज करते रहो, सीन करते रहो। चेज़ का मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदे के पीछे भाग रहे हैं, आप उसके घर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको कहीं ना कहीं सीन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसके पिक्चर्स को देख रहे होंगे, फिर मिस करेंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। वो आपकी इवॉल्विंग नहीं हो रही, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आप डिटैच नहीं हो रहे उस सिचुएशन से। तो आप में से कुछ लोग अभी तक इसी सिचुएशन में हैं, लाइक अनडिसाइडेड, क्या मैं बात करूं, मैं रीच आउट करूं या नहीं करूं, मतलब ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन उन लोगों के लिए मैसेज सिर्फ उन लोगों को रिसीव होगा जिनको अब परवाह नहीं है। विद द हैंगमैन एंड 9 ऑफ कप्स, आपने कहा ओके फाइन, भाग रहा है तो भागने दो, भाग रही है तो भागने दो, डिटैच कर लिया है आपने अपने आप को, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जब आप किसी चीज़ के साथ डिटैच हो जाते हैं तब वो इंसान आपकी तरफ आता है और आपको फिर मैसेज भी मिलता है, आपको रिजल्ट भी नज़र आता है, और आप चेज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप चेज़ नहीं कर रहे इस इंसान को आप। क्योंकि अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है या आपसे भागा है तो आपको लगता है कि इसी इंसान को ही मैसेज करना चाहिए, इसी इंसान को ही मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और अब आपको मैसेज मिलेगा इस इंसान की तरफ से। ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, या पाइसेस है। यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी विद द डेविल एंड पेज ऑफ कप्स। यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको मैसेज करे, क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जीज आ रही हैं, 2 मैसेजेस वाली बात आ रही है। इस इंसान का ऑब्स्टिकल ये हो सकता है कि वो आपको मैसेज करने में ऑब्स्टिकल आ सकता है, मतलब इस इंसान की ईगो हर्ट हो सकती है। मतलब ये इस वक्त इस इंसान अपनी ईगो में है कि मैं क्यों करूँ, आप आओ, आप मैसेज करो, आप बात करो, आप ही तो मिस कर सकते हो। मतलब आप दोनों की एनर्जी इस वक्त ये हो सकती है, आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, लेकिन शो नहीं कर रहा, कूल ऐसे कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे डेवल है, जिस वजह से वो उनको ये चीज़ रोक रही है कि वो आपको नहीं कर सकते। ऑब्स्टिकल है, बेसिकली एक ऑब्स्टिकल है, थर्ड पार्टी है, एक चैलेंज है उनके लिए, जो आपको मैसेज करना एक चैलेंज है इस इंसान की तरफ से, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। और ईगो हो सकती है, या आप दोनों के दरमियान में स्टेटस डिफरेंस है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, आप दोनों का लिविंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके साथ, दे लाइक यू। या अनदर पेज, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 पेजेस ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप हो सकता है एट अ टाइम
3 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ आप जो है वो डील कर रहे हो, या आपको इस वक्त आप लोग आपके साथ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपको लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी अगर आपकी एनर्जी डिटैच हो गई है, फिर आप हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, फिर लोग आपकी तरफ आएंगे, भागे भागे चेज़ करेंगे और आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप किसी को चेज़ करोगे, किसी के साथ ऑब्सेस्ड रहोगे, एडिक्टिव रहोगे, को डिपेंडेंट रहोगे, उस अगले बंदे को पता है कि आपने कभी छोड़ के नहीं जाना, यू आर देयर, क्योंकि आप समहाउ एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। मतलब आपने ऑलरेडी उस इंसान को एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकूँगा, या लेट्स से कि आप ये कहते हैं कि आपकी एनर्जी, जिस तरह से आप उस इंसान के साथ बिहेव करते हैं या आपका एटीट्यूड जो होता है, वो उस इंसान को ऑलरेडी बता देता है कि आपने कहीं नहीं जाना। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि वो आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप दोनों के दरमियान फिर से कांटेक्ट होगा, और अगर इस वक्त नहीं है वो फिर से बहाल होगा कांटेक्ट। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में 2 या 3 लोग हो सकते हैं जिनसे आप एट अ टाइम बात कर रहे हैं, या आप जब आपकी लाइफ में आगे आप मूव ऑन करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में जब ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर दोगे, तब ये इंसान आपको ठक मैसेज कर देगा और आपकी लाइफ फिर आपके पास चॉइस होगी कि इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेजेस हैं, तो इस इंसान का इमेच्योर तरीका भी हो सकता है बात करने का, कांटेक्ट करने का, जब दिल किया बात किया, मूडी हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए इवन यहाँ पे ये इंसान अब आपको सिंसियरली प्रपोजल भी भेजना चाहता है, मतलब पोटेंशियल देखता है ये इंसान आपके साथ कि फ्यूचर है, मैरिज हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, शादी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे, अगर आप 2 या 3 लोगों के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन और वाटर साइन। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो वाटर साइन और अर्थ साइन है वो लिटरली आपके साथ सीरियस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो आपके घर प्रपोजल भी भेजना चाहें, ये भी हो सकता है। कोई है आप में जो सीरियस है, मैच्योर आपके साथ सीरियस हो सकता है, या रिलेशनशिप में जाना चाहता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे फैमिली ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे पहले कहा है, तो शायद इस वजह से वो इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे मैसेज आपको रिसीव होगा। इवन ये इंसान आपसे मिलना भी चाहेगा, कुछ लोगों के लिए ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और आप कब एक्शन लेंगे, वो नेक्स्ट मूव क्या होगा। नाइट ऑफ वांड्स, यस, फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस, ये इंसान पैशनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं, और आपको अपना पैशन दिखाने भी मारे हैं कि कितना आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और कितना, या 10 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपको कांटेक्ट करेगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, और जितना आप साइलेंट रहोगे उतना ही इस इंसान को डिस्टर्बेंस होगी, बर्डन फील होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे आप लड़की हो या लड़का, डजंट मैटर, मैन और वुमेन, आपकी कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको चेस करे, आपके पास आए, भागा भागा आए, आपको चेस करे, आपके पास आपकी तरफ रिलेशनशिप लेके आए, और आपको सीरियस हो आपको लेके या आपके रिलेशनशिप को, तब आप क्वाइट हो जाएं उस इंसान की लाइफ में, एब्सेंट हो जाएं, बिल्कुल ऐसे एक्ट करें कि आपको कोई परवाह नहीं है, विद द हाई प्रीस्टेस। तब आप देखें कि वो इंसान आपके लिए क्या करता है। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो विद द 9 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। इस इंसान को अब आइडिया नहीं है, अगर ये पास्ट वाला इंसान है जिसके साथ आपका कांटेक्ट खत्म हो गया, तो इस इंसान को अब आइडिया नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई है। हो सकता है इस इंसान को ये सोच रहा हो इंसान कि अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप उनके बगैर खुश हो, ये भी हो सकता है। और इस इंसान को इतना पैशन है, इतनी डिज़ायर है आपको लेके कि वो छुपा रहे हैं इस चीज़ को, आपको दिखा नहीं पा रहे, ऑब्सेशन हो सकता है इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान फिजिकली इंटीमेसी आपके साथ चाहता है, तो अगर आप पहले फिजिकल हुए थे तो ये इंसान डेफिनेटली दोबारा चाहता है, वो नीड हो सकती है, उनकी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं हुए तो वो डेफिनेटली इंसान अब आपके साथ फिजिकली होना चाहता है। तो सोच समझ के आप चूज़ कीजिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो प्लेयर एनर्जी है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स और जो ये डेवल है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, फायर है इस इंसान की। जो फायर साइन है वो पैशन लेके आएगा, डिज़ायर लेके आएगा, फिजिकल इंटीमेसी चाहेगा आपके साथ, या वाटर साइन भी हो सकता है। तो हो सकता है आप सोच समझ के, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप टाइम दीजिएगा कि किसको चूज़ करना है, कौन आपके लिए ठीक है और किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है अगर ये पास वाला लवर आ रहा है या कोई पास से आ रहा है, तो आप डेफिनेटली सोच समझ के इस इंसान को चांस दोगे, या जो भी इंसान आपके पास, मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस है लवर्स की। विद हाई प्रीस्टेस यहाँ पे पाइसिस है, अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, टेम्परेंस है सैजिटेरियस। तो मुझे आप में से लग रहा है कि आपको डेफिनेटली धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को स्लोली लेना चाहिए। इवन तो ये इंसान चाहेगा जल्दी से बस सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है, आपने धीरे धीरे रखना है रिलेशनशिप को, एक दूसरे को जानना है, चाहे ये न्यू पर्सन है या वापस आ रहा है। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा कि क्या वाकई आप जल्दी तो नहीं कर रहे,
इस इंसान को जज करने में या इस इंसान को परखने में अपनी इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। आप, मुझे लगता है यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आपके लिए ठीक कौन है, कौन सा पार्टनर आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं। हो सकता है आपके पास से 2 या 3 लोग वापस आ रहे हैं, या एट अ टाइम आपकी लाइफ में इतने सारे लोग आ सकते हैं, या आप में इंटरेस्टेड अपना शो इंटरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी, लेकिन आप डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है वो किसी एक के साथ बहुत ही स्पिरिचुअल और काफ़ी रोमांटिक, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट वाला कनेक्शन है। लेकिन आप किसी की तरफ, हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हो, आप किसी की तरफ किसी के लिए फॉल कर रहे हो, या कोई आपकी तरफ सीक्रेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ, वो इंसान भी एक्शन ले सकता है। लाइक आपका सीक्रेट एडमायरर आ सकता है, या आप किसी के लिए सीक्रेटली फील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे लवर्स है, और यहाँ पे एंजल्स हैं, आप देख सकते हो। तो आपकी लाइफ में एक इंसान ऐसा है जो कार्मिक होगा, जो आपके लिए डेवल है, एक इंसान ऐसा होगा जो टेम्परेंस है, एंजल है आपके लिए। तो आपने अब देखना है कि आपको डेवल पे ट्रस्ट करना है या एंजल पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये दोनों ही आपको दोनों तरह का एक्सपीरियंस देंगे। तो मुझे लगता है कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो या कर रहे थे, या वो कार्मिक वापस आना चाहेगा। और ये वाला जो कनेक्शन आप जिसके साथ अब आपकी लाइफ में आने वाला है, या जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स से अभी इनको नहीं मिले हो, मैनिफेस्ट करो इस तरह के पार्टनर को, ये इंसान के लिए, इस इंसान के साथ रहना, बात करना, फील करना, सब कुछ आपको जो है वो काफ़ी हीलिंग फील होगा। तो ये होता है डिफरेंस कार्मिक और सोलमेट या रियल कनेक्शन के दरमियान में। जो कार्मिक है वो इंटेंस होगा और आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करेगा, उसकी नीड्स और होंगी, वो आपको चैलेंज करेगा, आपको हर्ट करेगा, पर्ज करेगा, बहुत सारी चीज़ों के आपके अंदर आपको बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करनी है। और जो हीलिंग कनेक्शन होता है, लिटरली जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट जिसको आप बोलते हैं, या लवर्स, ट्विन फ्लेम्स, वो जो कनेक्शन होता है वो बहुत प्योर होता है। उसमें आप उस इंसान के साथ जो कंफर्टेबल फील करते हैं या हीलिंग फील करते हैं, वो कार्मिक के साथ नहीं हो सकती। और आजकल यही मसला है कि लोग कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझते हैं, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, ऑब्सेशन हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है उस इंसान के साथ, जो कि हेल्दी नहीं है। और लोग समझते हैं ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगा। आपको दिल से, आपको दिमाग से उस इंसान के साथ पीस फील होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए और जल्दी जो हो जाए बस ठीक है, टेम्परेंस मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो गई, वो आपको ट्रिगर करें, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो। वो 222 मैंने यहाँ पे देखा अभी क्लॉक पे, तो आपके लिए मैसेज है ये। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है 2 लवर आने वाले हैं या हैं ऑलरेडी, जिसमें से आपके पास चॉइस है। ये चॉइस आपके पास भी हो सकती है कि आपने किस तरह का मैनिफेस्ट करना है पार्टनर, सोलमेट या ट्विन फ्लेम या ये कार्मिक। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका हो सकता है लेकिन समटाइम हमारे ट्विन फ्लेम्स का, क्योंकि लोग बहुत ही इंटेंस, बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं, ये ट्विन फ्लेम के साथ भी हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है। वो हमें हमारा जो कार्मिक यूँ होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हील करनी होती हैं, हम एक दूसरे को मिरर इफेक्ट कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सोलमेट में भी समटाइम ऐसा होता है कि कर्मा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें हील करनी होती हैं, वो हमें पर्ज करते हैं। लेकिन लव दोनों तरफ से होगा। मैं आपको एक बात कर दूँ, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में लव दोनों तरफ से होगा। लेकिन जो आपको अब्यूज़ कर रहा है मेंटली, इमोशनली, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा, जो कहता कुछ है, मैंने आपसे कहा शुरू में, मैंने आपसे कहा जो कहता कुछ है और करता कुछ है, वो डेफिनेटली आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भी पता नहीं ये तो मुझसे कहता है मुझसे लव करता है, ये तो मुझसे कहती है मुझसे लव करती है, लेकिन प्रूव एक्शन कुछ और ही है उस इंसान का। तो उसमें आपने देखना है वो कार्मिक है, मतलब वो इंसान कभी चेंज नहीं होगा, मटेरियलिस्टिक हो सकता है वो इंसान, एडिक्शन हो सकती है उस इंसान को, ऑब्सेशन हो सकता है आपके साथ, अफेक्शन हो सकती है, मतलब अटैचमेंट हो सकती है, ये अटैचमेंट भी हो सकती है जो अनहेल्दी अटैचमेंट होती है किसी के साथ, फिर आप उस इंसान को लेट गो नहीं कर पाते। लेकिन जो हीलिंग कनेक्शन है, जो लिटरली स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, वो बहुत प्योर होता है। उसमें आपको उस इंसान को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये इंसान आपके बारे में फील करता है, आप उनके बारे में फील करते हो। जो ग्राउंडिंग एनर्जी, जो हीलिंग एनर्जी आपको उस इंसान के साथ दोनों को फील होती है, वो आपको कार्मिक में फील नहीं होती। उसमें आपको एक अटैचमेंट, एक धचका, एक ऑब्सेशन, पोजेशन लगी रहती है कि मैं इसको कंट्रोल करूँ, उनको लगता है कि आपको कंट्रोल करें, ऐसा होता है। तो ये वाला कनेक्शन जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी लाइफ में होगा, या तीन तरह के लोग आ रहे हैं, उनमें से आपने देखना है कि कौन सा कार्मिक है, किसके साथ आपको हीलिंग फील होती है, और कौन सिर्फ ऐसे ही अपने ही ज़रूरत और नीड के लिए आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।